विजुअल सिस्टम एंड ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड इमेज फॉर्मेशन इन द ह्यूमन आई। बेसिकली अपन जो बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम होता है, बेसिकली जो अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना जो आई स्ट्रक्चर होता है, जो ह्यूमन आई का एक विजुअल सिस्टम होता है, वो कैसे एक्सेस करता है पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को। क्योंकि अपना जब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की अपन बात करते हैं, कोई भी अगर अपन कोई भी सेंसर की बात करते हैं, कैमरा की बात करते हैं, तो उनका जो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसके लिए कुछ उनके पास में जो बेसिक आइडिया था वो कहाँ से आया है? बेसिकली वो बेसिक आइडिया अपनी जो ह्यूमन आई है, बेसिकली वहां से क्या हुआ, एक आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अकॉर्डिंग जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक लेंस का या फिर किसका इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो डिजिटल डिवाइसेज है उनको इंट्रोड्यूस किया। तो अपन को क्या अभी किस जो टॉपिक है अपना वो क्या है? ह्यूमन विजुअल सिस्टम। बेसिकली ह्यूमन विजुअल सिस्टम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है? तो जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम होता है, वो अपने पास में टू कंपोनेंट्स पे मेनली वर्क करता है। कौन कौन से? सबसे पहले तो अपनी आई क्या वर्क करती है कि सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को जो देखने का वर्क करती है, वॉच करती है, वो कौन करता है? अपना आई करती है। और ब्रेन क्या करता है कि वो ब्रेन आपका ऑप्टिक नर्व के थ्रू किसके साथ कनेक्टेड है? आपके आई के साथ में कनेक्टेड है। अब इनके कनेक्शन कैसे होता है? बेसिकली आपका आई स्ट्रक्चर क्या होता है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि ह्यूमन आई स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उस पर बात करेंगे। बट अपन अभी ह्यूमन विजुअल सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, उसमें तो दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन से? एक तो अपनी आई है और दूसरा कौन सा है? अपना ब्रेन है। आई क्या करती है कि उसको देखेगी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को, और अपना जो पर्टिकुलर ब्रेन है वो कैसे वर्क करेगा? मैं जैसे सिंपल बात करता हूँ, जो आई है वो क्या है? एक रिसीविंग सेंसर है। जैसे किसकी बात करते हैं अपन? या तो आपका क्या हो सकता है, जैसे अपन बात करते हैं कोई भी कैमरा हो गया या फिर स्कैनर हो गया, तो उसकी तरह तो एज ए वर्क कर रही है आपकी स्कैनर, या फिर कैमरा की तरह कौन वर्क कर रहा है? आपकी जो भी आपकी आई है वो वर्क कर रही है एज ए स्कैनर। और आपका जो ब्रेन है वो कैसे वर्क कर रहा है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट की तरह, जैसे कंप्यूटर सिस्टम आपका वर्क करता है, वो क्या कर रहा है? आपका ब्रेन कर रहा है। उसके बाद में आपको क्या करता है, जो पर्टिकुलर आपकी आई जो भी एक विजुअल कर रही है पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को, वो उसको क्या कर रहा है? आपको आपके प्रोसेसिंग कर रहा है उसकी पर्टिकुलर का, ये आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है, उसकी सब प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है? आपकी ब्रेन में हो रही है। तो जो भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप विजुअलाइज करते हो, बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है? वो दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। वो किस पे करता है? आपका ह्यूमन विजुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी आई पे और आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है। द फंक्शन ऑफ विजुअल सिस्टम इज डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अपन ने बात की थी कि किसको डिटेक्ट करता है? जैसे ही अपने पास में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब भी उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इमिट होती है बेसिकली, तो उसको क्या करता है कि जो भी आपका लेंस होगा या आपका जो कोई भी सेंसर होगा, वो क्या करता है? पर्टिकुलर जो एक लाइट उसके ऊपर जो रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको बोलेंगे, जो एक लाइट पे इमिट हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो इमिट हो रहा है, तो उस टाइम क्या करता है? उस पर्टिकुलर को वो एक्सेस करता है या फिर उसको विजुअलाइज करता है। पर्टिकुलर कोई भी लेंस, अगर इलेक्ट्रिक की अपन डिजिटली बात करते हैं, तो कोई भी आपका कैमरे का कोई लेंस हो गया, स्कैनर हो गया, कब वो एक्सेस करता है? उसको कब विजुअलाइज करता है? जब उसके ऊपर कोई लाइट ईएमआर इमिट होती है पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ईएमआर क्या, अपन ने पहले बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं आपके। अब बात करें जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम है, बेसिकली जो किसी भी ह्यूमन आई है, वो एक पर्टिकुलर उसकी रेंज होती है, वेव लेंथ होती है कि पर्टिकुलर जो लाइट की वेव लेंथ है, वो कितने तक की लाइट की वेव लेंथ को क्या करता है? वो विजेबल है किसके लिए? किसी भी ह्यूमन आई के लिए। तो वो विजेबल लेंथ है, वो कितनी है? आपको 400 से लेके 500 आपके 700 तक, 400 से 700 एनएम तक। एनएम इज द नैनोमीटर्स। बेसिकली आपके जो आपके ये पर्टिकुलर आपके पास में एक मेरे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको डिफाइन की है कि आपके पास में जो पर्टिकुलर विजिबल लाइट्स है वो कौन सी है? आपके केवल यहाँ पे जो विजिबल लाइट है, केवल ये जो पोर्शन है आपके पर्टिकुलर किसी भी स्पेक्ट्रम का, केवल वही स्पेक्ट्रम जो पर्टिकुलर आपकी कोई भी रेंज है, आपकी फ्रिक्वेंसीज है, आपकी जो फ्रिक्वेंसीज आपकी किस किस में यूज होती है, आपकी लाइट की जो फ्रिक्वेंसीज है, जो जैसे एक्स रेज में यूज होते हैं, गामा रेज में यूज होते हैं, वो क्या नहीं है अपने लिए? वो ह्यूमन आइज के लिए क्या नहीं है? विजिबल नहीं है। आपके पास में इंफ्रारेड होती हैं, आपके पास रेडियो वेव्स होते हैं, वो अपन विजिबल नहीं कर सकते। बेसिकली कोई भी ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, वो उनको विजिबल नहीं कर सकता। तो एक विजिबिलिटी की जो रेंज है, वेवलेंथ है, वो कितनी है ह्यूमन आई के लिए? 400 टू 700 नैनोमीटर है आपकी। जो आपका प्रिज्ड कलर ह्यू इज रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ब्राइटनेस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन।
ठीक है। अब अपने पास में पर्टिकुलर जो अपने पास में वेवलेंथ है, इसको भी अपन ने किसमें, जो अपने पास में पर्टिकुलर एक विजिबल वेवलेंथ है वो कितने से 400 टू 500 है। अपन ने इसको भी कितने बैंड्स में डिवाइड कर दिया, इसको बेसिकली अपन ने 3 बैंड्स में डिवाइड कर दिया। अब 3 बैंड्स में कैसे डिवाइड कर दिया इस पर्टिकुलर को, कि अपने पास में जो फर्स्ट बैंड है वो कहां से कहां तक है अपने पास में, जो अपन ने इसको क्या कर दिया 400 टू 500 को अपने पास में एक बेसिक आपके पास में कलर मॉडल होता है, जो अपन आगे बात करेंगे कि आपके पास में कलर मॉडल कैसे वर्क करता है और क्या वर्क करता है। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम इसको अपने किसको, इसको जो अपने पास में पर्टिकुलर बैंड्स है, अपने पास में एक जो पर्टिकुलर बैंड था उसकी लेंथ, उसकी पर्टिकुलर लाइट वेवलेंथ के नैनोमीटर से 400 टू 700। अब उसको भी अपन ने किस में डिवाइड कर दिया, 3 बैंड्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज द ब्लू बैंड में अपन ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद में अपने पास में सेकंड किस में कर दिया अपन ने, इसको सेकंड इसको ग्रीन में कर दिया। ग्रीन इज 5 टू 600। और आपके पास में 600 टू 700 किस कौन से कलर में डिवाइड कर दिया, इसको रेड कलर में डिवाइड कर दिया बेसिकली। तो अपने पास में जो भी अपने पास में एक विजिबल वेवलेंथ होती है 400 टू 700, उसको भी कितने बैंड्स में डिवाइड कर दिया, 3 बैंड्स में डिवाइड कर दिया अपन ने।